प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनको बनाएंगे कैसे, कैसे बनाते हैं आप, और एग्जाम हॉल में आपको कैसे बनाना है इन प्रश्नों को, तो देखिएगा। लगातार हम चैप्टर वाइज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अगर रिवीजन के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन को जो आपको डाउट में लग सकता है वो हर एक क्वेश्चन को आपका कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। यानी कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। और इसकी जो बात की गई है, बोला गया है ये 12 सेंटीमीटर का आधा है, यानी कि 12 सेंटीमीटर का आधा का मतलब है बटा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, और यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6/√2। ठीक है। अब वर्ग की भुजा आपकी a बराबर 6/√2 आ गई। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² बराबर, तो यहाँ इसका डबल करना है, यानी कि 6 ऊपर वाला 2 बार आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट 2 बार आएगा, तो अंडर रूट 2 2 बार आएगा तो एक बार 2 इसे हम बाहर लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। तो यहाँ a² का वैल्यू 6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 18। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। 18 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो एक ही साथ जल्दी से रिवीजन कर लीजिए अपने क्वेश्चनों का। लिखा है, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है। देखिएगा, ये दो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, या तो आपसे वर्ग के घूर्णन की समरूपता पूछा जाए, या आपके आयत की घूर्णी समरूपता पूछा जाए। देखो ऐसा बोला जा रहा है जैसे एक हम आयत है, एक वर्ग है, इसमें आपको पता है यहाँ घूमने पर आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ चारों भुजाएं कॉमन मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं। तो यही चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है। इसमें आपको याद रखना है, वर्ग का क्वेश्चन आए तो आपको वर्ग में आपको 4 लगाना है, आयत का क्वेश्चन मिले तो आपको 2 लगाना है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे आप आयत की समझें, आप आयत में अगर ऐसे जाएंगे तो आपके पास ये 2 लंबाई एक जैसी होंगी और 2 चौड़ाई एक जैसी होंगी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर घूमने पर हमें 2 लंबाई चौड़ाई समान मिली, लेकिन वर्ग में आपको चारों एक जैसी मिली। तो वर्ग में अगर घूर्णी समरूपता का क्रम पूछा जाए तो ये 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको 4 भुजाएं दिख रही है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं वर्ग और आयत का। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 मीटर गुणा 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर। वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। तो जो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप कैसे सॉल्व करें, मान लेते हैं हमारे पास कितना कितना है, 22 और 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा एक आयत है, ठीक है। और इसके बीचों बीच क्या है, एक रास्ता है ना, यहाँ पर एक रास्ता बनाया हुआ है पतला सा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो लंबाई दी गई है इस वाले रास्ते की, इस तरीके से ये वाला पूरा का पूरा, इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। लेकिन टोटल आपकी लंबाई कितनी थी, 30 मीटर। टोटल आपकी चौड़ाई कितनी थी यहाँ पर, 22 मीटर, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे आप, टोटल 22, यहाँ 30 में से ये वाला अगर आप 2 मीटर हटा देंगे, तो पहले तो आपको ये समझना है कि बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आयत के आकार का है, तो 30 गुणे 22 रहेगा, ठीक है, माइनस अगर इधर से साइड में चेंज करेंगे तो यहाँ 22, 30 गुणा 22 हो गया। अब इस तरफ से 2 हटाना है, इस तरफ से भी 2 हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 30 में से 2 कम 28 लिखेंगे, और 22 में से 2 कम 20 लिखेंगे, ठीक है। अब 22 थी 66, मतलब 660 होता है, माइनस 28 दूना 56, ये 560 होता है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 100, ठीक है। अब ये हमारा है रास्ते का क्षेत्रफल। बोला गया है यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 वर्ग मीटर की कीमत आपकी 15 रुपये है, तो 100 वर्ग मीटर की कितना होगा, 15 को गुणा हो जाएगा। तो हमारा व्यय जो होगा, खर्च जो होगा, रुपए जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी घन के कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझना है क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको ये समझना है। चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि घन हो या घनाभ हो, उसमें जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं, और घन में जो किनारे होते हैं वो एक जैसे होते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि घन में जो 12 कोर होते हैं, 12 लंबाई होगी 12 भुजा गुना में। ठीक है, अगर एक भुजा की लंबाई 2 होगी तो 12 दूनी 24 बनेगा। ऐसे ही एक घन की भुजा हमने A1 मान ली तो उसकी 12 भुजाओं की जो लंबाई होगी वो 12 ही होगी। अब इसका जो वैल्यू दिया है, बोला जा रहा है एक वर्ग के परिमाप का आधा है, तो वर्ग के परिमाप का मतलब वर्ग का परिमाप होता है 4 ही, तो 4 को दूसरी भुजा A2 मानेंगे, वर्ग की भुजा A2 मान लेते हैं। ठीक है, वर्ग के परिमाप का आधा है, बटा में 2 करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या है कट करना है, काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 2 से 2 छेक 12। तो यहाँ पर हमें A1 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारा A1 का वैल्यू A2 बटा में ये 6। ठीक है, हमें एक वैल्यू मिल गई A2 बटा में 6, किसकी, A1 की। अब हमें बोला क्या जा रहा है, हमारे पास भुजा की वैल्यू तो आ गई है। अब अगर हमसे बोला जाए यदि घन का आयतन कितना होगा, ए क्यू, घन का आयतन मतलब ए क्यू। ठीक है, और क्या बोला गया है, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या थी A2, इसके क्षेत्रफल के बराबर है तो ये वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका भुजा लेंगे, तो ये घन की जो एक कोर की लंबाई है कितना है, A2 बटा में 6, यहाँ घन करेंगे तो यहाँ कितना है A2, A2 का A2 ही रहेगा हमारा। ठीक है, वर्ग का भुजा तो A2 ही माना है हमने। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे तो A2 का घन कितना हो जाएगा, घन हो जाएगा मतलब 3 घात, बटा में 6 का घन 216, बराबर में A2, और बटा में 1 लिख लेंगे। अब देखो A2 यहाँ 3 बार है तो यहाँ सिर्फ एक बार A2 बचेगा, ये 2 A2 से A2, ये A2 वाला स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये स्क्वायर क्या है ये हट जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ A2 बटा में 216 बराबर 1। अब त्रियक गुणा कर देंगे तो A2 यहाँ 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं, A2 बराबर 216 इकाई, ये हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े दो पथ हैं। रुपए 1 प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने खर्च करने पड़ेंगे रुपए। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है, बस आपको समझना क्या है। सबसे पहले एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, वर्गाकार पार्क, तो इसकी बात करें हम, जैसे मान लेते हैं ये वर्गाकार है तो ये हमारा इस तरीके से वर्ग हो जाएगा। ठीक, इनकी जो किनारे की लंबाइयाँ हैं वो क्या है, 25 है, चाहे हम इस तरफ देखेंगे या हम इस तरफ देखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ आपकी 25 लंबाई और चौड़ाई है। बोला गया है इसमें केंद्र से 2.2 मीटर चौड़े दो पथ गुजर रहे हैं। ठीक है, वो भी कैसे, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम ऐसे करेंगे, केंद्र वाले जो हैं वो इस तरीके से बना लेते हैं इनके जो दो रास्ते। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। मतलब अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसी तरीके से करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो 25 गुणा 25 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस, अब हमें क्या है इसमें से ये वाला 2.2 घटाना है, तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 22.8, और इस तरफ से भी ये 2.2 लाइन हटा देंगे अगर इतना, तो ये भी 22.8। अब देखो ये A² माइनस B² के रूप में है, या तो आप ऐसे करें कि 25 का गुणा और 22.8 और 22.8 का गुणा कर लें तो आपका कितना आएगा। ठीक है, या आप ऐसे समझ लें कि 25 का स्क्वायर है, यहाँ पर 22.8 का स्क्वायर है, तो ये A² माइनस B² के रूप में है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ देना है। तो इनको जोड़ेंगे एक बार तो ये बनेगा 47.8, और एक बार इनको घटा देंगे तो ये बनेगा हमारा गुणा में 2.2। ठीक है,
बस इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 105.16। ठीक है, हमने देखा रास्ते का क्षेत्रफल इतना आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस पर 1 डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाना है। तो एक बात बताइए, 105.16 डेसीमीटर पर बताना है, तो इसमें क्या है 10 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कितने रुपए है, 1 रुपये प्रति है तो 1 रुपये से और गुणा करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ ये टोटल करेंगे अगर हम इनका वैल्यू, तो इसमें से ये पॉइंट वाला हटा देंगे, 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 100 से 100 पूरा ही घट जाएगा। तो इसका मतलब है 10,516 फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पर लिखा है अगला, एक चौकाने का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। तो चौकाने का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। चौकाने का मतलब होता है ये वर्ग है। ठीक है, अब जिसका विकर्ण विकर्ण की बात की जाए, वर्ग का विकर्ण होता है √2a और इसका वैल्यू कितना दिया है 4। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4/√2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना होगा, क्षेत्रफल तो होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका वर्ग करेंगे 4 गुणे में 4 बटा में जो √2 है उसे हम 2 बार लिखेंगे तो 1 बार 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी।